तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस ठीक है, उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है, उसमें जो फॉर्म भरने का डेट भी जारी हो गई है। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। ठीक है, अब आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, कति पढ़ेंगे। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो क्या कि क्लास को स्टार्ट किए। ठीक है, आपको अब प्रत्येक दिन 2 क्लास मिलेगा। एगो क्लास में आपको क्या होगा, हम स्टार्ट किए टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको मिलेगा एगो प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, इसको देखने से आपको ये फ़ायदा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उस सभी को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है ऋग्वेद में कितने मंत्र शामिल है। करने के मतलब जो होता है ऋग्वेद। ठीक है, तो उसमें पूरा मंत्र कितना है, 1028। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 1028। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर क्या करा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन से। कहने के मतलब जो सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है, उसका नाम क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, क्या नाम है उसका, ऋग्वेद। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे। तो कहते क्वेश्चन करा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सी। देख, करने के मतलब जो अपना देश है। ठीक है, तो यहाँ के सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, उसका नाम क्या है, वेद। ठीक है, देखिए कहने के मतलब हम आपको अभी बताए टॉपिक वाइज। ठीक है, पहले बताएंगे वेद का मतलब, आपको वेद से जितना क्वेश्चन पूछेगा सब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी वेद के बाद फिर आउट टॉपिक बताएंगे। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे। चलिए तो कथी करा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। करने के मतलब जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, तो वो बसा हुआ है कौन नदी किनारे। ए में करा है सिंधु, बी में रावी, सी में गंगा, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए तो जो हड़प्पा है ना, देख ठीक है, तो बसा हुआ है कौन नदी किनारे, तो रावी। क्या नाम है उसका, रावी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए अब 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। तो करा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। करने के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसका खोज कब हुआ था, तो 1921। कब हुआ, 1921, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन करा है कहती सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य फसल क्या थी। करने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है, तो उसका जो सबसे मुख्य क्या था फसल, उसका नाम क्या है, गेहूं और जौ। कहने के मतलब ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कथी करा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। कहने के मतलब जो सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो एक जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है। ए में करा है लोथल, बी में करा सुतकोटता और सी में दोनों। देखिए मतलब जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, तो उसमें जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, तो लोथल और सुतकोटा। ऑप्शन नंबर सी मतलब दोनों, ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे। तो करा है कहती भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सी। करने के मतलब जो अपना देश है, ठीक है, तो यहाँ का सबसे पुराना मतलब नगर कौन सा है। ए में करा है सिंधु, बी में क्या करा है, तो बी में करा है मोहनजोदड़ो, सी में राखी गढ़ी, डी में इनमें से कोई है। ठीक है, तो भारत का सबसे जो शहर पुराना है उसका नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है। तो 9 करा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कहने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे। तो कभी क्वेश्चन करा यहाँ पे, देखिए आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी के लोग मिठाई के रूप में प्रयोग करते थे। करने के मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ठीक है, तो वो लोग मिठाई के रूप में कथी का उपयोग करते थे, उसका नाम क्या है, शहद। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शहद। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है यहाँ पे। तो करा कहती मगध की राजधानी कहाँ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए जो मगध है, ठीक है, तो उसका जो सबसे प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, उसका नाम कहते हैं गिरिब्रज। क्या उसका नाम है, गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर बी, गिरिब्रज। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा यहाँ पे। तो कहते करा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। करने के मतलब जो था जैन धर्म, ठीक है, तो उसका संस्थापक कौन था, महावीर। क्या उसका नाम था, महावीर। ठीक है, महावीर। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब आपसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है जैन धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है यहाँ पे। तो 13 करा है कहती क्वेश्चन नंबर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। कहने के मतलब जो महावीर थे, ठीक है, तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे, उसका नाम क्या है, तो साल। क्या उसका नाम है, साल वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है यहाँ पे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। कहने के मतलब जो जैन धर्म था, ठीक है, तो इसका जो 24वें तीर्थकर कौन था, तो महावीर। कौन था, ऑप्शन नंबर ए, महावीर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है यहाँ पे। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कहने के मतलब जो महावीर थे, ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ए में करा है वैशाली, बी में पंजाब, सी में राजगीर, डी में इनमें से कोई है। ठीक है, तो जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या आप टिक मारिएगा, वैशाली। ठीक है, देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे।
अब कहती है आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? कहने का मतलब जो महावीर थे, ठीक है, तो उनका बचपन का नाम क्या था? ऋषभ। क्या उसका नाम था? बचपन का ऋषभ, ई नहीं होगा। बी में करा वर्धमान, सी में गौतम, डी में कुएं। ठीक है, देखिए तो आपको याद क्या रखना, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। ठीक है, देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे है। देखिए अब स्टार्ट हो करते बौद्ध धर्म। क्या करा है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बौद्ध धर्म से भी आता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो उसका संस्थापक कौन है, उसका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का SSC MTS 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन अब क्या करा यहाँ पे है, तो कथी करा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 ए क्या ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 19 क्या करा है यहाँ पे है, तो आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? कहने के मतलब जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, तो उनका पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। क्या नाम था उसका? राहुल। ठीक है, देखिए आपसे और क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? आपको क्या करना है, तो पीपल के नीचे कौन क्या हुआ? पीपल। ठीक है, देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए आइए क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? कहने के मतलब जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, तो उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे? वो का नाम क्या है? पीपल। ठीक है, देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, देखिए ई मतलब आपसे प्रमुख युद्ध से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कहने का मतलब जो पानीपत है, ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला का युद्ध कब हुआ था? तब 1526। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है SSC MTS 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब आपको याद और क्या रखना है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो पानीपत है, ठीक है, तो उसका दूसरा युद्ध कब हुआ? आपको क्या टिक मारना है? 1556। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 23 नंबर क्या करा, 23 नंबर चलिए, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कहने मतलब जो था तराइन, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला का युद्ध कब हुआ? 1191। ठीक है, 1191 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे है, अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? कहने के मतलब जो तराइन था, ठीक है, तो उसका सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 मतलब 1 साल के बाद हुआ। ठीक है, देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे है, अब क्या करा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हल्दी घाटी, ठीक है, तो एक युद्ध कब हुआ? तब 1576 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 1576 में। ठीक है, तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे MTS की पूरी तैयारी कराएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ठीक है, चलिए करते क्लास समाप्त। ठीक है, धन्यवाद।